शिवोम, मैं ज्योतिषाचार्य सतीश कुमार मेहता एसके एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए रोचक वीडियो लेके आया हूं, कुंडली में अच्छे व बुरे भाव का फल। आज हम जानेंगे कि कुंडली में कौन से भाव अच्छे होते हैं और कौन से बुरे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें अच्छे भाव कौन से हैं। कुंडली का जो पहला भाव है, चाहे कोई भी अंक लिखा हुआ हो, उसको पहला भाव कहते हैं। उसी हिसाब से मैंने नंबर लिखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से 12 भाव होते हैं। 12 तक नंबर लिख लिए। अब हमें ये देखना है कि इसमें अच्छे भाव कौन कौन से हैं। तो पहला भाव 1 नंबर, फिर दूसरा भाव, तीसरे पर मैंने क्रॉस लगाया है, ये अच्छा नहीं है। चौथा भाव अच्छा भाव है, 5वां भाव अच्छा भाव है, 6ठा अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है। 7वां भाव अच्छा है, 8वां भाव अच्छा नहीं है, क्रॉस लगाया है। 9वां भाव अच्छा है, 10वां भाव भी अच्छा है, 11वां भी अच्छा है, 12वें में क्रॉस लगाया है, बुरा है। अब हम जानेंगे अच्छा और बुरा क्यों है, इसका कारण क्या है, ये भी जानेंगे। इससे पहले मैं ये बता देता हूं, अच्छे भाव में अगर हम देखें कुंडली का सेंटर पॉइंट, जिसको हम केंद्र कहते हैं। सेंटर पॉइंट मतलब केंद्र। कुंडली का जो बीचों बीच के जो भाग हैं, जिसमें पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इसको हम केंद्र कहते हैं। केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट। इसमें चाहे शुभ ग्रह चाहे कोई बुरे ग्रह आ जाए, सभी अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन शुभ ग्रह से अच्छे बुरे ग्रह ज़्यादा फल देते हैं। इसका कारण ये है कि शुभ ग्रह जो होते हैं उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, जबकि पाप ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, अपना पाप प्रभाव छोड़ देते हैं, अपनी बुराई को छोड़ करके इस भाव में आने पर अच्छा फल देने लग जाते हैं। इसीलिए शनि, राहु, मंगल सभी केंद्र में अच्छे परिणाम दे देते हैं। शुभ ग्रह भी अच्छे परिणाम देते हैं। कहने का मतलब केंद्र सबसे अच्छे भाव है। दूसरा हम देखें त्रिकोण, जो मैंने लिखा है 5वां भाव, 1, 2, 3, 4 और 5वां भाव, ये त्रिकोण भाव कहलाता है। 6, 7, 8 और ये 9वां भाव त्रिकोण कहलाता है। 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव कहते हैं। ये भी सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, जिसमें धन, धान्य और भाग्य की प्राप्ति होती है। और केंद्र में अगर कोई ग्रह है, बहुत बड़ा राजयोग है, कोई व्यक्ति बहुत महान है, कर्मशील व्यक्ति है, मान सम्मान प्रतिष्ठावान है, सभी तरह के सुख सुविधा उठाने वाला, राजा की तरह जीने वाला, केंद्र में सारे ग्रह देते हैं। इसीलिए केंद्र और त्रिकोण में जो भी ग्रह आते हैं वो अच्छा परिणाम देते हैं। एक और योग बताता हूं कि अगर कोई भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ जाए, तो एक विशिष्ट राजयोग बनाता है, जिसके पास दुनिया की सारी चीजें मिलती हैं। मान प्रतिष्ठा, धन, धान्य से परिपूर्ण वाहन, सभी तरह का सुख जीवन के मिलते हैं, और एक सर्वश्रेष्ठ राजयोग बनाता है। जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो, तो बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है। पहला जो ग्रह है, केंद्र भाव से चौथे भाव का स्वामी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी तुलना में पहले भाव से चौथा भाव सबसे पावरफुल है। चौथे से ज़्यादा 7वां भाव, 7वें में जो ग्रह केंद्र, वो चौथे से भी पावरफुल है। और 10वें भाव में स्थित जो भी ग्रह हैं, चाहे शुभ हो चाहे पाप, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा बलवान होता है। कहने का मतलब पहला, चौथा और 7वां में जो ग्रह हैं, उनसे भी ज़्यादा बलवान 10वें ग्रह में स्थित जो भी ग्रह है, कैसा भी ग्रह है, वो पावरफुल होता है, वो अच्छा परिणाम देता है, काफ़ी प्रसिद्धि देता है, मेहनती होता है, सफलता प्राप्त करता है। इसी तरह से हम देखें तो त्रिकोण में 5वां भाव और 9वां भाव में त्रिकोण 5वें से ज़्यादा 9वां त्रिकोण सबसे बलवान होता है।
9वां जो भाव है वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है, विशेष लक्ष्मी, भाग्यवान और सबसे श्रेष्ठ भाव माना जाता है। केंद्र में 10वां भाव श्रेष्ठ है, त्रिकोण में 9वां भाव श्रेष्ठ है। लेकिन केंद्र और त्रिकोण में आए हुए सारे ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और इसके अलावा हम बात करें कि एक दूसरे के स्थान में केंद्र की जगह त्रिकोण, त्रिकोण की जगह केंद्र, ये एक विशेष राजयोग था। अब हम बात करते हैं बुरे भाव। तीसरा भाव हम बुरा क्यों मानते हैं? तीसरा भाव इसलिए बुरा मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाहता, आसानी से लाभ मिले, आसानी से धन मिले, थोड़ी सी मेहनत कर सफलता मिले, लेकिन व्यक्ति नहीं चाहता कि मेहनत करे। जबकि तीसरे भाव में कोई भी ग्रह पड़ेगा, कोई भी ग्रह रहेगा, वो मेहनत करवाएगा। अब अगर शुभ ग्रह हैं, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, तो बहुत मेहनत करवाएंगे, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं इस भाव में आकर के। और अगर शनि, राहु, मंगल हैं तो और परिश्रम करवाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और व्यक्ति साहसी तो होगा, लेकिन मेहनत करवाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी होगी। शुभ ग्रह होंगे तो वो मेहनत कम करेंगे, सुस्त ग्रह कहला जाएंगे। इसी तरह से हम बात करें छठा भाव। छठा भाव रोग, शत्रु, बीमारियों का, इस तरह से संघर्ष करने का भाव माना जाता है। इसमें जो भी शुभ ग्रह आएंगे तो आपको बहुत संघर्ष करवाने के बाद सफलता मिलती है। इसमें शुभ ग्रह बहुत मेहनत के बाद परिणाम कम देते हैं। अगर 100% मेहनत करते हैं तो 60% का लाभ देते हैं। पापी ग्रह रहेंगे तो थोड़ा परिणाम ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि तीसरे और छठे भाव में अगर मंगल और शनि अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन शुभ ग्रह हैं वो हमेशा कमज़ोर हो जाते हैं तीसरे और छठे भाव में अगर यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ रोग भी देंगे, शत्रु भी देंगे, काफ़ी संघर्ष के बाद परिणाम अच्छे देंगे। अब हम देखें 8वें भाव में। 8वें भाव में कोई भी ग्रह, कैसा भी ग्रह, चाहे शुभ हो या अशुभ, लेकिन खराब ही देंगे। यहाँ आने के बाद में वो रोग, शत्रु, परेशानियाँ, समस्याएं, ऑपरेशन, कई तरह के एक्सीडेंट, कई तरह के व्यवधान, समस्याएं, अपमान इत्यादि मिलता है। 8वां घर तीसरा, छठा, 12वें से भी ज़्यादा खराब माना जाता है। 8वें घर में जो भी ग्रह होगा उसको निश्चित दुष्परिणाम देने हैं, उसमें कुछ न कुछ आपको परेशानी देनी जरूरी रहेगी। अब हम चलते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव के अंदर जो भी ग्रह हैं वो खर्चा जरूर करवाएंगे, कई तरह की यात्राएं करवाएंगे। जेल की यात्रा हो सकती है, जेल में जाने की संभावना बन सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अगर शनि, राहु, केतु इत्यादि ग्रह हैं तो जेल या फिर बेकार खर्चे, अर्थात आपको संभावना नहीं होगी, इतने नुकसानदायक स्थिति खड़ी करेंगे। जबकि अगर बुध, गुरु, शुक्र, शनि शुभ ग्रह होंगे तो आपको बहुत शुभ काम में खर्चा करवाएंगे। तो मैं मानता हूँ आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।